अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ग्लैंड्स के बारे में, हमने पढ़ा था एक्सेसरी ग्लैंड्स। उसमें हमने पढ़ा था एक तो सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा लिवर, तीसरा हमने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा और साथ साथ हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड का भी बोला और हमने इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में बोला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कैसे ये होती है ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हम जो फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि मैंने साइड कॉर्नर पे लिख दिया है। तो अगर हम देखेंगे हमारी बॉडी में ये सारे डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर इनकी सबकी डाइजेशन नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो जाएगा, फिर ये सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले इनका डाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मैंने सबसे पहले ही बताया है कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज़ द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर वंस एंड डाइजेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल जिसको हम कहते हैं फिज़िकल डाइजेशन भी, ये हमारे माउथ में होती है और यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ग्राइंड होता है, च्यू होता है और क्रश होता है हमारे माउथ में। वो होता है मैकेनिकल या फिज़िकल डाइजेशन। उसके बाद केमिकल डाइजेशन होती हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं, तो उनकी फिर होती है केमिकल डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है ये स्टार्ट होती है हमारे माउथ से। सबसे पहले हम स्टार्च की बात करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसकी डाइजेशन माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन तक का जो ये सफ़र है कैसा रहता है और कैसे हो जाती है इसकी डाइजेशन। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे स्टार्च की, इसकी माउथ में होती है 30% डाइजेशन। अगर हम ग्लूकोज जो कि सिंपल शुगर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसकी 90% होती है माउथ में ही। लेकिन स्टार्च जो है ना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ग्लूकोज इज़ द सिंपल फॉर्म। तो स्टार्च की ओनली 30% डाइजेशन होती है माउथ में। और इस पे कौन एक्ट करता है, यहाँ पे एक ही एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सर, वैसे एक नहीं होता है, लेकिन जो इस पे एक्ट करता है दैट इज़ सैलिवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। तो इस टाइलिन को या सैलिवरी अमाइलेज को स्क्रीट करते हैं 3 एक्सेसरी सैलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल, जो कि आप हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ पे टाइलिन या सैलिवरी अमाइलेज हैं, ये स्टार्च को माल्टोस एंड डेक्सट्रिन्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये फूड जो हैं, जो 70% जो स्टार्च, 30% तो हो गया हमारे माउथ में डाइजेशन और टाइलिन ने इसको किया, फिर ये फूड जाएगा हमारे स्टोमक में। पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हमारे सलाइवा का जो पीएच है वो 6.8 होता है। यही फूड जो मैस्टिकेट होता है, यहाँ पे आपने पहले 3 चीज़ें याद रखनी है। जो जब हम फूड खाते हैं इसकी मैस्टिकेशन होती है। मैस्टिकेशन का मतलब होता है ये फूड सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है, इसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन। फिर इस फूड को हम स्वेलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्लूटेशन। फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये फूड जाता है हमारे स्टोमक में और यहाँ पे ईसोफेक्स का काम होता है सिर्फ कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ईसोफेक्स के मसल्स को, उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, जिसकी वजह से फूड पास होता है हमारे स्टोमक में। तो स्टोमक में कोई ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, जिसकी वजह से सैलिवरी अमाइलेज जो है ना, एक तो कोई कार्बोहाइड्रेट्स अपना नहीं होता है स्टोमक का। फिर स्टोमक के कम पीएच की वजह से, यहाँ पे पीएच होता है 1.2 ओनली, और इस कम लो पीएच होने की वजह से जो माउथ से सैलिवरी अमाइलेज आया फूड के साथ वो डीनेचुरेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती है स्टार्च की। फिर ये फूड पास होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं 2 तरह के जूसेस, एक होता है सकस एंट्रिकस, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये होता है इंटेस्टाइनल जूस। दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियास पोर करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। फिर ये जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, जिसको हम बोलते हैं एमाइलोप्सिन, ये करता है
स्टार्च को जो 70% रह गया था उसकी डाइजेशन करता है। ये क्या करता है, जो हमारे माउथ से माल्टोस आया, जो जिसकी डाइजेशन हुई पार्शली, सपोज़ हमने देखा था कि स्टार्च जो है ना ये कन्वर्ट हुआ माल्टोस एंड डेक्सट्रिन्स में, तो यहाँ पे जो ये माल्टोस है, माल्टोस कन्वर्ट होता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में और उसको माल्टेस करता है कन्वर्ट दो ग्लूकोज में। तो यहाँ पे ये जो माल्टोस है इसको जो करता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट, दैट इज़ माल्टेस। ये जूस ये कहाँ से आता है, ये वाला एंजाइम ये सकस एंट्रिकस से आता है, जो कि हमारा इंटेस्टाइनल जूस है। उसके बाद है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन को कन्वर्ट करता है डेक्स्ट्रिनेस। ये भी एक इंटेस्टाइनल जूस है जो कि कन्वर्ट करता है डेक्स्ट्रिन को 5 to 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। उसके बाद जो हम खाना खाते हैं इसमें स्क्रोस भी होता है, तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सुक्रोज की कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो सुक्रोज को सक्रेस करता है कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। उसके बाद मिल्क शुगर दैट इज़ लेक्टोज, लेक्टोज को लैक्टेज करता है कन्वर्ट ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये आपको याद रखना है। ये सारी प्रोसेसिंग ये सारी डाइजेशन होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक तो ग्लूकोज, यहाँ पे माल्टोज से ग्लूकोज बनता है, डेक्स्ट्रिन से ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है, लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है। ये सारा प्रोसेस होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज जो कि हाँ ये है एक अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं वो उनका जो वो हर एक चीज़ सेल्स का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल वॉल होती है, जो ह्यूमन बीइंग के सेल में नहीं पाया जाता है, तो वो सेल वॉल बना हुआ होता है सेलुलोज का। जब हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं साथ में हम ये हार्डेस्ट सब्सटेंस भी खाते हैं दैट इज़ सेलुलोज, लेकिन हमारी बॉडी में सेलुलोज एंजाइम नहीं होता है जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और ये एक्ट करता है एज ए रफेज। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन्स की डाइजेशन। हमने देखा कि फाइनली